साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो समसामयिकी करंट वार्षिकी 2023 प्रकाशित की गई है, जिसमें अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं और इसमें जो शुरुआत में 32 पेज अद्यतन सार संग्रह दिया गया है, मतलब एक तरीके से पूरी किताब को जो जिस्ट दिया गया है उसको पहले कवर कर रहे हैं और उसको 3 वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो पहला वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब जो शेष बचा हुआ चीज़ है उसको हम लोग इस सेकंड पार्ट में कवर करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो पहले पार्ट में एक गलती हुई है उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। वहाँ पर यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश के कोनो अभ्यारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए। तो मैंने जो है गलती से नामीबिया बताया है, नामीबिया से नहीं, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। इससे पहले जो चीते लाए गए थे वो नामीबिया से लाए गए थे, अभी जो लाए गए हैं वो आपके दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? तो जयपुर, राजस्थान में। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो 3 राज्य शीर्ष में है, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। ठीक है, शीर्ष राज्य कौन से? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है, तो अर्मीनिया के साथ में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो गुजरात के भावनगर में। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने को मंजूरी दी है? तो देखिए किसको किसको, पहाड़ी जाति समूह पादरी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण को। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा ने। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की है? उज्जैन में। अगला है 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? आर्थिक रूप से कमजोर EWS को। 2 से 4 नवंबर 2022 को 22 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है? मेघालय के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो राजस्थान के बसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? अरुणाचल प्रदेश में। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया, मतलब SC से उठा के ST में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में हैती और तमिलनाडु में 2 जातियां हैं, नारी कोरावन और कुरुविकरन, तथा कर्नाटक में बेट्टा कुरुबा और छत्तीसगढ़ में बिझिए और उत्तर प्रदेश की गोंड जनजाति को। जो ये पहले अनुसूचित जाति, अभी इन्हें अनुसूचित जनजाति में कर दिया गया है। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन अ बिल्डिंग। यहाँ देखिए आंगन का फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। इसका नाम जो है पद्मजा नायडू पूरा है। ठीक है। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। 15 से 16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? हरियाणा के पंचकुला में। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक
या विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 87। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया है? लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम रखी गई थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो किबिथु सैन्य गैरिसन का। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? बीएसएफ के द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? गुजरात ने। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? बांग्लादेश के बागेरहाट में। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो ध्यान रखिए, क्षय रोग अर्थात जो टीबी रोग होता है आपका, वो निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक टीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जबकि वर्ल्ड लेवल पर इसके उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? 132वीं है। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो तेलंगाना का वारंगल और केरल के 2 शहर हैं त्रिशूर और नीलांबर। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया है, तो दासपारा गांव त्रिपुरा का है। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है। किसने? चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने, जिसे नाम दिया गया है रोशनी। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना का। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है? CERT-IN ने। अगला है 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? स्पार्क का पूरा नाम है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया? क्वाड्री वैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेशन सेंटर IUAL के द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है मध्य प्रदेश के इंदौर ने। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह सेडेक्शन के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता, जिसका फुल फॉर्म है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफायर, तो इस छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? उड़ीसा ने शुरू की है। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की? तो दिल्ली की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभियान विकसित करने की घोषणा की है? लद्दाख के हानले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश ने। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? दूनागिरी नाम से। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो उत्तर प्रदेश की दीप सुप्रियम ने। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड
PKC योजना लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश ने अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ उद्घाटन किया गया? नागपुर में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का प्रयोग या उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया। आगे बात करते हैं, पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 इस वर्ष का विषय क्या था? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। भारत ने हाल ही में अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? स्टार्टअप दिंग तारा के द्वारा। स्टार्टअप दिंग तारा। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत जो है तीसरे स्थान पर है। देश के पहले बड़े रबर डैम जो कि 411 मीटर का है, हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? बिहार के गया में। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई ने। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप शेलियोस टेक्नो लैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? पुरुष। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? गुजरात के भुज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? वरुण नाम का। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? बिहार। अब बिहार की है। बिहार में। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया गया है? पुणे में। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? गोवा को। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? गरबा को। ये गुजरात संबंधित है। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जिसकी संस्थापित क्षमता 33.23 टन CBG पर डे का उद्घाटन किया गया? पंजाब में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? पंजाब के मोहाली में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त की थीम क्या थी? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। अगला है, अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है? खंडवा में मध्य प्रदेश के। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के रानीखेत में। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर-2 कोलिएशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पंजाब ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा दिवस का आयोजन किया? तो 146वीं जयंती। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा इन्वायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? तो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? हरियाणा के फरीदाबाद में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? राजस्थान के सांचौर में। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना, मंडला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर है। सुपर वास्की नाम है इसका। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? कुशियारा नदी।
भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? अनंगताल झील को। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? बांसवाड़ा में स्थित, राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे दो स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है, तो यह है गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 37वीं, ध्यान रखिएगा 37वीं रैंक दी गई है। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया है? सूरत में। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईशा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। जग्गी वासुदेव। 5 जून 2022 को एल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 180वीं रैंक है। 180वीं रैंक है। ईपीआई में, अर्थात ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, 180 देशों में सबसे आखिरी पे है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों में चीन 160वें पे है, श्रीलंका 132वें, पाकिस्तान 176वें स्थान पर। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई है 135वीं। वैश्विक शांति सूचकांक में 135वीं। स्कोर कितना? 2.578। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य या केंद्र प्रदेश बना है असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल हैं गुजरात, कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? आईआईटी हैदराबाद के परिसर में। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओएस लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया। शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। ओडिशा। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश जो है 0.797 के स्कोर के साथ दूसरे पे है। आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अगला है मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? और ये विश्व में 111वें नंबर पे है। यह है सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तराखंड के देवस्थल में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान एनटीआरआई का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा के मयूरभंज सुपरफूड को। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य बना है। कौन बना है? छत्तीसगढ़। हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? 675 मिलियन। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो ये
बायोमेडिकल टेक उद्यमी भार्गव श्री प्रकाश को केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? 1 जुलाई 2022 महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1 जुलाई 2022। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला राज्य बना है गुजरात। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? केरल के कायमकुलम में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? गुजरात के कालोल में। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया? INS गोमती को। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 21 जून 2022 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी 2022 में? तो मानवता के लिए योग। क्या थी? मानवता के लिए योग, याद रखिएगा। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर किस IT संस्थान में कमीशन किया गया? IIT गांधीनगर में। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? सिक्किम ने। DRDO के द्वारा विकसित यह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया है। तो यह है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? NTPC रामगुंडम तेलंगाना में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? तो मिताली एक्सप्रेस। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो केरल को। किस राज्य को? तो केरल को। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है? खुशी पटेल ने। किसने जीता है? खुशी पटेल ने। आगे चलते हैं। अगला है आपका जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 150वीं, याद रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेशी निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया? सूरत और उदयगिरी। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तेलंगाना ने। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 150वीं। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? उड़ीसा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। 6 मई 2022 को, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा है और फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये आंकड़ा 2% हो गई है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले हिंदू आम भारतीय, जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि दी गई, देव सहायम पिल्लई। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। यूनेस्को की किस विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंगकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? मेघालय के। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना है? राजस्थान है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उदाहरण किस शहर में किया गया? मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? सांस। कर्नाटक ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया, तो यह है पल्ली गांव। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? तो झारखंड का जामताड़ा जिला। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? जोरहाट पंप स्टेशन, असम में।
अब ये तो राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हैं। इसमें पहला है 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? भारत में। कहाँ पर? भारत में। हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? न्यूजीलैंड में। फरवरी 2023 में 36वीं अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? इथोपिया के आदिस अबाबा यहाँ की राजधानी है। 13 फरवरी 2023 को कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। 11 से 15 मार्च 2023 को 2023 के बीच कहाँ पर अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो बहरीन के मनामा में। मार्च 2023 में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ली कियांग को। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूट नाम से किया है? तो दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रीडम शील्ड नाम से। किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नेमत शफीक को। नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? चेक गणराज्य का। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? वेदांत पटेल को। अगला है मलावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा मार्च 2023 में की है? चक्रवात फ्रेडी के वजह से। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की है? परमाणु पनडुब्बी साझेदारी। अगला है सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मार्च 2023 में कहाँ पर संपन्न हुआ? कतर के दोहा में। हाल ही में सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और इजिप्ट अर्थात भारत और मिस्र के बीच में। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम है रेडियो GPT। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है, जो विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, डेनमार्क बन गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अप्रैल 2023 से 23 के लिए किस देश ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? रूस ने। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में। 4 अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? फिनलैंड। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि नाटो में कितने सदस्य देश हैं? 31 है, और नया जो है फिनलैंड है। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी क्रिस्टीना कोच, अमेरिका की हैं। अगला हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया? नॉर्वे में। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिकी राज्य बना जॉर्जिया। आगे चलते हैं। हाल ही में जापान के टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा की? प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जन्म संग्रहण कराया है? उज्बेकिस्तान ने। भारतीय मूल की पहली महिला जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया है? तो मनमीत कोलोन को। पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ को मार्च 2023 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? स्कॉटलैंड का। डिल्मा वॉन रूसेफ जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? ब्राजील की, डीना वॉन रूसेफ। अगला है वह अफ्रीकी देश जिसे मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए 80.77 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? बुर्किना फासो की। अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार से संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। जो वर्तमान में जो बाइडेन है, इनके पूर्व में जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? अजरबैजान और तजाकिस्तान को। संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष
मिलने का कारण चर्चा में रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात का सिनियाह द्वीप। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट, हाई डिजीज क्लाइमेट, डिस्क एंड अनसेफ वाटर, दूसरा सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की है? तो ये प्रकाशित की है यूनिसेफ ने। ठीक है, ये पूरी रिपोर्ट का ही नाम है। अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? फिनलैंड बना है। भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, रिचर्ड वर्मा को, गोपनीयता संबंधित चिंताओं को लेकर चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है इटली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी प्रदान की है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF को श्रीलंका के लिए भारत ने ये मंजूरी दी है। श्रीलंका के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की घोषणा की? बेलारूस में। बेलारूस, यूक्रेन और रशिया ये तीनों ही पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वियतनाम। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है जिसका नाम है जीलैंडिया। यह एक लंबा सकरा माइक्रो कॉन्टिनेंट है जो अधिकांशतः दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। 22 मार्च से लेकर 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं? 26% आबादी के पास। कितनी? 26%। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, मिस्र शामिल हुआ है आधिकारिक सदस्य के रूप में। इससे पूर्व 4 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? स्पेन ने पारित किया है। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ब्राज़ील बना है। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत सूची में जनवरी 2023 में शामिल किया गया, यूक्रेन का है ये। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की? कनाडा ने। मार्च 2023 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले रेडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सरकारी फ़ोन पर प्रतिबंधित कर दिया है? ब्रिटेन ने। मार्च 2022-23 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अफगानिस्तान है। भारत इसमें 13वें स्थान पर है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? फिनलैंड है। मार्च 2023 में अमेरिका ने किस देश को $895 मिलियन के क्रूज मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिका ने किस देश को? तो ऑस्ट्रेलिया को मंजूरी दी गई है। लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया? बांग्लादेश ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेल बैटरी स्थापित की है जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? फिनलैंड। अमेरिका ने मार्च 2023 में एरिक गॉर्सेटी को किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? भारत में नई दिल्ली में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। आगे देखते हैं। वह देश जहाँ के मिशेल सेंटिलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इटली की हैं। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? नीदरलैंड में। अफ्रीका महाद्वीप का वह देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई? रवांडा। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया है? चीन ने। वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार देखिए किस देश की मध्यस्थता से, तो चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने की समझौता किया है। वैज्ञानिकों का अध्ययन के अनुसार वह हरा धूमकेतु जो 50,000 वर्ष बाद पृथ्वी के करीब आ रहा है, तो ये C/2022 E3
JTF है, ZTF है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ, ये आप नाम यहाँ देखे रहिएगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। मार्च 2023 में यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश बना है पोलैंड। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो 4 देश है, अफ्रीका का 4 देश। इस रिपोर्ट में 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में की सूची में पाकिस्तान का लाहौर जो है वो शीर्ष स्थान पर है। कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया? हिमालयी देश भूटान को। मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जनवरी 2023 में विश्व के सबसे प्राचीन 2000 वर्ष पूर्व शिलालेख ऊन स्टोन की खोज कहाँ पर की गई? नॉर्वे के ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। 14 फरवरी 2023 को यूरोपीय संसद ने कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी प्रदान की है। यह प्रतिबंध कब से प्रभावी होगा? वर्ष 2035 से, वर्ष 2035 से, ठीक है। मार्च 2023 में अमेरिकी वायुसेना का एक MQ-9 रीपर ड्रोन किस देश के लड़ाकू विमान 5427 से टकराकर काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो रूस का विमान था ये। फरवरी 2023 में यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ मिलकर बिंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया? ब्रिटेन के साथ मिलकर के। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। मार्च 2023 में किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस वियाली-यात्सी को 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है? तो बेलारूस के। एलिस और उनके द्वारा स्थापित संगठन वियाशना मानवाधिकार को सरकार के विरुद्ध रैलियों के वित्त पोषण का दोषी माना गया है। 1 जनवरी 2023 को पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होकर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकारने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश बना है क्रोएशिया। हाल ही में इंटरनेट शटडाउन वाले देशों की जारी एक सूची में सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर भारत है। हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? कोलंबिया ने। वह देश जहां हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया है तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। 9 मार्च 2023 को नेपाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? रामचंद्र पोडैल को। भारतीय मूल में वह अमेरिकी वकील जिन्हें मार्च 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा न्यूयॉर्क का पहला दक्षिण एशियाई जज नियुक्त किया गया है, अरुण सुब्रमण्यम को। अगला है 9 अप्रैल 2023 को किस देश के द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई है? भारत में। सेमीकंडक्टर स्थित आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए 16 फरवरी 2023 को चिप 4 गठबंधन का आभा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस गठबंधन के सदस्य देश रहे हैं तो अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान, इसमें भारत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ईरान में। स्पेसएक्स और नासा के ड्रैगन क्रू 6 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हाल ही में भेजे गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से कौन अंतरिक्ष में 6 महीने व्यतीत करने वाला पहला अरब देश का अंतरिक्ष यात्री बनेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात के सुल्तान अल नियदी। आगे चलते हैं। अगला है वह ग्रह जिसके हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है, तो वह है बृहस्पति, जिसके 92 चंद्रमा हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने हाल ही में किसे एडिनबर्ग का नया ड्यूक नामित किया है? प्रिंस एडवर्ड को। वह देश जिसने सितंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं, साइप्रस ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना है? नेपाल को। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? स्पेन। दिसंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने पृथ्वी के पानी
के सर्वेक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मिशन को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया? इसका नाम है SWOT, SWOT, शॉर्ट सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान। दिसंबर 2022 में किस संगठन ने सौम्या स्वामीनाथन की जगह डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने। वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? न्यूजीलैंड ने। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया है? तो सीरिया के दमिश्क को। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने दिसंबर 2022 में किसे 2022 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। 11 दिसंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात ने किस नाम से अपने पहले चंद्रयान को स्पेस X9 फॉल्कन रॉकेट से सफलतापूर्वक चंद्रमा की यात्रा के लिए प्रक्षेपित किया? राशिद चंद्रयान। किस नाम से अपने पहले? तो राशिद चंद्रयान नाम से। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE ने। याद रखिए। जापान की कंपनी आई स्पेस इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन 1 के तहत 11 दिसंबर 2022 को किस नाम से दुनिया के पहले कॉमर्शियल मून लैंडर को लॉन्च किया है? M1 नाम से। हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? इजराइल के द्वारा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 23 नवंबर 2022 को शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को काम करने और अंतरिक्ष में रहने की अनुमति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे पहले पैरा एस्ट्रोनॉट, विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की? ब्रिटिश पैरालंपिक धावक जॉन मैकाफॉल को। नवंबर 2022 में कतर ने किस देश के साथ 27 वर्ष के लिए प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया? चीन के साथ। इसे अब तक का सबसे लंबा करार माना जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को मनाया गया। दिसंबर 2022 में नवीनतम तकनीक से लैस परमाणु स्टील्थ बॉम्बर B-21 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 28 नवंबर 2022 को मंकी पॉक्स बीमारी का नाम घोषित किया है एमपॉक्स। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो गोबलिन मोड को। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। यूनिसेफ द्वारा 20 नवंबर 2022 को मनाए गए सार्वभौमिक बाल दिवस की इस वर्ष की थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन। 20 नवंबर 2022। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है होमर। ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने गोबलिन मोड को घोषित किया है, जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर वर्ड को। 7 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की इस वर्ष की थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। 14 से 17 नवंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो थाईलैंड के पटाया में। इस सम्मेलन की थीम थी फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट, कोलैबोरेट, एक्सेलरेट। 9 दिसंबर 2022 को किन 3 देशों ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले फाइटर जेट विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम घोषणा की? जापान, इटली और ब्रिटेन ने। नवंबर 2022 में थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस एकमात्र देश को कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? भारत को। 15 से 18 नवंबर 2022 के मध्य गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? इंडोनेशिया के जकार्ता में। नासा के आर्टेमिस 1 मून मिशन के अंतर्गत छेड़ा गया वह कैप्सूल जिसने पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर की दूरी पर एक रिकॉर्ड बनाया, ओरियन नाम का है ये मिशन ओरियन। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की थीम क्या थी? शेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम थी गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर किसी दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया है? दुबई के द स्टॉर्म कोस्टर को। दुबई का। 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज डेज का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? बेटर सिटी बेटर लाइफ। कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया है? ऋषि सुनक ने। 9 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की इस वर्ष की थीम क्या थी, जो 9 दिसंबर को मनाया गया? तो UNCAAC@20 यूनाइटिंग
द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के बीच ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो जर्मनी के डार्मस्टाट में, ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम का। आगे देखते हैं, नवंबर 2022 में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत बनी है? पूर्वी तिमोर को 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 10 से 31 नवंबर 2022 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? कंबोडिया की राजधानी नोमपेना में। 20 नवंबर 2022 को मनाया गया विश्व बाल दिवस। कब मनाया गया? 20 नवंबर को। इस वर्ष की थीम थी हर बच्चे के लिए समावेशन। 40वें 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 18 नवंबर को। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, जिसका आयोजन नवंबर 2022 में आबू धाबी यूएई के आबू धाबी में किया गया, का केंद्रीय विषय था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 19 नवंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस वर्ष की थीम थी हेल्पिंग मैन एंड बॉयज। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस? 19 नवंबर को। हेल्पिंग मैन एंड बॉयज याद रखिएगा। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर के फंड की स्थापना की गई? G20 के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया? 15 नवंबर 2022 को। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहां पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस। कब मनाया गया? 12 नवंबर को। वर्ल्ड निमोनिया डे की इस वर्ष की थीम थी निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की इस वर्ष की थीम थी सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कंबोडिया में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्ट्रॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन को। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर किया है? मुद्रा निगरानी सूची से। नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन बिम्स्टेक की कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? भारत के नई दिल्ली में। 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? मोरक्को के द्वारा, मोरक्को के रबात में। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया? रोल्स रॉयस और जेट कंपनी के द्वारा। 5 दिसंबर 2022 को मनाया गया विश्व मृदा दिवस। कब मनाया गया विश्व मृदा दिवस? 5 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए? जोम्बी वायरस के। कहाँ पर? रूस के एक झील में। दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की? G7 ने। नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? गैस लाइटिंग को। 29 नवंबर 2022 को किसे कोब मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? दक्षिण कोरिया की मीना शू चोई को। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व एड्स दिवस के इस वर्ष की थीम थी इक्वलाइज, समानता। मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है, हेमजेनिक्स है। इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 से आयोजित 17वीं G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? फ्रेंच बैगेट। ये ब्रेड है खाने वाली, फ्रेंच बैगेट।
2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय था स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम थी रेडियोग्राफ्स एट द फोर फ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ आयोजित की गई? भारत में। नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? सऊदी अरब ने। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई है? सैमसंग के द्वारा। 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहाँ पर UNFCCC के COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो मिस्र के शर्म अल शेख में। नवंबर 2022 में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन 1910 मीटर लंबी 100 कोच जिसमें है के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? स्विट्जरलैंड ने। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर 2022 को। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया है? परमा क्राइसिस को। तो कोलिंस डिक्शनरी द्वारा परमा क्राइसिस को घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम है। कब मनाया गया? 15 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। इसकी थीम थी इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? गैबॉन और टोगो को। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है, तो नीदरलैंड का हार्लेम। 15 से 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। अगला भारत में होना है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया? किंग चार्ल्स तृतीय को। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया, डांस ऑफ लाइट, हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? सऊदी अरब में। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे। ध्यान रखिएगा 2 सितंबर को मनाया जाता है, 2 सितंबर को। इसकी थीम थी बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो रूस ने किया है ईरान के। हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? सिंगापुर ने। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है? नेपाल को। 8 सितंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किए हैं? स्टोबी रोबोट। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारों की खोज की है? ब्लैक विंडो। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस्टेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? इटली के मिलान में। अगस्त 2022 में किस देश ने $180 मिलियन की लागत से एक चंद्र आर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहाँ पर किया गया? जॉर्जिया के कुटैशी में। कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट
द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक 23 अगस्त से 1 सितंबर की थीम थी सिंगिंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में महावारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की इस वर्ष की थीम थी पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पिछले दिनों बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र 17 वर्ष के पायलट बने हैं मैक रदरफोर्ड। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश बन गया है दक्षिण कोरिया, जहां प्रजनन दर 0.81 है। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटैशी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर। 12 अगस्त 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? इंटरनेशनल सोल्जर सोलिडरिटी इंटर जनरेशनल सोलिडरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। थीम क्या थी? पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। 28 जुलाई 2022 को मनाया गया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की थीम क्या थी? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई। कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम है बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। 22 जुलाई 2022 को मनाया गया विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को। थीम क्या थी? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूजो रोज किस देश में खोजा गया? अंगोला में। 11 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उशर इन अ न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अगला है 7 जून 2022 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की इस वर्ष की थीम थी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस जो कि 8 जून को मनाया गया। इसकी थीम थी रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। अगला है आपका 17 जून 2022 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या थी? एक साथ सूखे से निपटना। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्टस नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? फुजियान नाम से। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। इस वर्ष की थीम थी चौराहे पर संगीत म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। वह देश जहां इसे खुबशगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? मंगोलिया। जून 2022 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण वर्ष 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन जो है नष्ट हो गए? 420 मिलियन। अगला है 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? स्पेन के मैड्रिड में। जून 2022 को में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है अस्ट्रिया का वियना शहर। यहाँ की राजधानी भी यही है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या के देश से कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत है। 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? रूस में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस 30 मई को। थीम क्या थी? टोबैको इज किल्स अस एंड आवर प्लेनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जिसकी थीम थी कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। पिछले दिनों अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने
शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो द विंची, ये शुक्र ग्रह के लिए है। डीप एटमॉस्फेयर वीनस इंटर इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, इसका शॉर्ट में नाम है दिविंची। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना पहला मिनी हब्बल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उदाहरण 25 जून 2022 को किया गया? बांग्लादेश। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया है? रॉकेट जुलजाना। अगला है 24 से 25 जून 2022 को रवांडा की राजधानी किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो को। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान थे केन्या और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? वनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन अ हारमोनी विद द नेचर। 30 मई 2022 में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? फ्रंटियर, ये अमेरिका का है, यूएसए का। फ्रंटियर के बारे में और बात करें तो अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है तथा एक सेकंड में क्विंटिलियन करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की है। 20 से 21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन और विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इथोपिया के राजधानी आदिस अबाबा में। जून 2022 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में दुनिया का कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया है? लंदन को। 30 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? स्मॉल इज अ ब्यूटीफुल। 30 जून को मनाया गया। 8 जून 2022 को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली जल कमुदिनी के पौधे की खोज कहाँ पर की है? लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटनिकल गार्डन में। वह देश जहाँ पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज से 721 नाम से खोला गया है चंगणराज में। 14 मई 2022 को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 मई को मनाया गया। थीम क्या थी? प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसकी थीम थी डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। 5 मई को वैश्विक स्तर पर विश्व स्वच्छता दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को। ठीक है, तो इसका मुख्य विषय क्या था? सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? नॉर्वे रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे का विषय क्या था? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम मनाया गया। इसकी थीम थी नर्स अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन ए नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। 18 मई 2022 को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। 18 मई को इसकी थीम थी विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना दक्षिण कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस का इस वर्ष का विषय था द आर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य देश बन गया है नेपाल, 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट बना है वो है ब्राज़ील। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? भारत को। आगे चलते हैं। 24 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस 2022 में की थीम क्या थी? मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाली पर्वतारोही है नेपाल की कामीरेता शेरपा। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना इक्वाडोर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी? मुंबई और हैदराबाद को। मुंबई को भी दोबारा से फिर से दी गई है।
23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया किसको? मैक्सिको के गुआडालाजारा को 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश मंत्री संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाशिंगटन डीसी में। ये चौथा था। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश में की गई? कंबोडिया में। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम थी टूवर्ड्स ए रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पर्स इकोनॉमी, हेल्दी पीपुल। 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया कि थीम क्या थी? बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। आर्थिकी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की? जनजाति गौरव कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के तहत 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच सकता है? 1.17% पर। 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? हिमाचल की कांगड़ा चाय को। इसको जो जीआई टैग दिया गया है यूरोपीय आयोग के संरक्षित जो जीआई टैग है उसको दिया गया है। हाल ही में फुटवियर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ में किसने खरीदा है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने। निवेश बैंकर सुधा शिव कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फिक्की महिला विंग का। अप्रैल 2023 में सऊदी अरब और अन्य ओपेक प्लस तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में लगभग कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती करने की घोषणा की? 1.16 मिलियन बैरल की। वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वास्ट्रो खाता खोला है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.9 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया गया है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को। अप्रैल 2023 में किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? नीरज निगम को 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया है? अमेरिका को कृषि का। वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब आरबीआई की पहल के अनुसार भारतीय रुपए में व्यापार कर सकेगा, मलेशिया। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश भर के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है? अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिमशक्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को $363 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? कर्नाटका को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दिए गए एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया? तो 15,920 करोड़ का। 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति 2030 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2 लाख करोड़ रुपए का। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया जिसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेजी से होगा? डीजी क्लेम। इसका नाम क्या है? डीजी क्लेम। श्रमिकों के हक में लेबर सेस उपकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड समेकित पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM को विकसित किया है? बार्क B1201 के नाम से। हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार ये भारत के हैं। हाल ही में किसे मर्सिडीज बेंच इंडिया का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? संतोष अय्यर को। मार्च में जारी
हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी हैं। हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वास्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? 18 देशों में। 13 से 17 मार्च 2023 के बीच कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव यूप्री एग्री यूनिफेस्ट 2023 आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। 17 मार्च 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी द्वारा कितने हजार करोड़ मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? 70,500 करोड़। आगे चलते हैं। हाल ही में ओईसीडी ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है 5.9% का। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण को अनुमति मिली है? जेएसपीएल को जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 19 मार्च 2023 को घोषणा की कि वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। 17 किसने? जिंदल एंड स्टील एंड पावर लिमिटेड ने। 17 मार्च 2023 को एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस बैंक के साथ देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी के विलय को मंजूरी प्रदान की गई है? एचडीएफसी बैंक श्रीलंका का वह बैंक जिसने हाल ही में भारतीय मुद्रा में लेन देन के लिए मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक बैंक खाता खोला है। इससे दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन की सुविधा होगी। तो सैलान कौन सा बैंक है श्रीलंका का? सैलान बैंक। हाल ही में श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है यूएई की संयुक्त अरब अमीरात की रियल स्टेट डेवलपर एमआर दुबई। वर्ष 2023 में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? केनरा बैंक ने। मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई? राजस्थान में। चने की खरीद के लिए यह समर्थन मूल्य 5,335 रुपये और सरसों के लिए 5,450। तो देखिए चने की खरीद के लिए 5,335 और सरसों के लिए 5,450। याद रखिएगा दोनों संख्या को। किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच पाँचवा पोषण पखवाड़ा मनाया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच मनाए गए पाँचवें पोषण पखवाड़े की थीम क्या थी? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। 10 फरवरी 2023 में जारी कृषि उत्पादों के दूसरे अग्रिम अनुमान में वर्ष 2022-23 में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? तो 3,235.54 लाख टन। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में नवें स्थान पर तो रिलायंस जियो। भारत सरकार 5F फर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित किन सात प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों की स्थापना करने की मंजूरी हाल ही में दी गई है? तो तमिलनाडु में बिरधुनगर, मध्य प्रदेश में धार, तेलंगाना में वारंगल, कर्नाटक में कलबुर्गी, महाराष्ट्र में अमरावती और गुजरात में नवसारी और उत्तर प्रदेश में लखनऊ यहाँ पर स्थापित की जाएंगे। फरवरी 2023 में यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बना है मूवी क्विक। अगला है फरवरी 2023 में भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? गेल ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 30 जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है 6.1%। आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक के द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 का निर्यात किया? मॉरिशस निर्यात किया गया भारत के द्वारा। 1 फरवरी 2023 को कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
तो 6 से लेकर के 6.8%, 6 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर अनुमानित है? 3.5%। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.9%। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट 5.9%। भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? 2047 तक। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर किया गया है 30 लाख। 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया गया है। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। 26 जनवरी 2023 को IFO AM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले 30 देशों में भारत का स्थान तीसरा है। 13 मार्च 2023 से किस बैंक के म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है? IDFC म्यूचुअल फंड। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक का बेंगलुरु, उड़ीसा का जाजपुर और गोवा का दक्षिण गोवा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है उत्तराखंड। संगठित लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्वनिगरानी ढांचे को लॉन्च किया है? ATL सारथी। वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? तो रूस की। वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत की रैंक 7वीं है। 15 फरवरी 2023 को जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव करने के मामले में लंदन के बाद विश्व का दूसरा सबसे धीमा स्थान है? बेंगलुरु का। हाल ही में भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश को। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? मोनाको को। 28 फरवरी 2023 तक कुल कितने स्टार्टअप की संख्या हो गई थी? 92,683। तो ये संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, अंदाज याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।